हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 7th पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के साइंस की बुक चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलिए इस चैप्टर को डिटेल में समझते हैं। ग्रेड 6th में आपने पढ़ा था कि हम सब जीव जंतुओं के लिए फूड कितना ज़रूरी है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो जो हम फूड खाते हैं उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पदार्थ होते हैं जिसे हम इंग्लिश में कंपोनेंट्स बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स और मिनरल्स भी होते हैं। ये सब मिलके हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करते हैं, हमें ज़रूरी पौष्टिक तत्व देते हैं। और ये जब हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, हमें हेल्दी रखते हैं, तो हम कह सकते हैं इन सबको न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट से वर्ड निकला है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स हो गए जो ये सब पदार्थ हमें देते हैं, कंपोनेंट्स हैं जो खाने के हमें देते हैं। तो आखिरकार न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है, वो जरिया है जिससे आप ज़रूरी सामान जो है वो खाने से लेते हैं और अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। कहने का मतलब फूड से इम्पोर्टेंट चीज़ें ऑब्टेन कर ऑर्गेनिजम्स अपने यूज़ में लेकर आते हैं, अपनी बॉडी के यूज़ में लेकर आते हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे केक बनाने की प्रोसेस को हम बेकिंग बोलते हैं, फाइनली जो केक बन के आता है उसका अलग अलग नाम दिया जाता है, वैसे ही प्रोसेस न्यूट्रिशन होता है। तो जो न्यूट्रिशनल हैबिट्स हैं वो सब जीव जंतुओं की सेम नहीं है। कोई किसी तरीके से खाना पाता है और उसे एब्जॉर्ब करता है, कोई किसी और तरीके से खाना पाकर उसे एब्जॉर्ब करता है। तो चलिए आज हम ये समझते हैं कि फूड हैबिट्स के बेसिस पे जो न्यूट्रिशन है, जिस तरीके से खाने को एब्जॉर्ब किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है बॉडी के लिए, उसके दो जरिए होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। पहला ऑटोट्रॉफिक और सेकंड होता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ऑटो से नाम आपको समझ में आता है जो खुद में ही सेल्फ सफिशिएंट हो। तो वो जीव जंतु जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एक सिंपलर फॉर्म में बनाते हैं खाना, उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑटोमेटिक मोड पे वो चलते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो इसीलिए वो खुद मैनेज करते हैं, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सारे ग्रीन प्लांट्स आ गए। कुछ बैक्टीरिया भी होते हैं जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, या उनको हम कह सकते हैं प्रोड्यूसर्स होते हैं, खुद अपना खाना बनाते हैं। आपकी बुक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है कि यूग्लेना एक ऑर्गेनिज्म है जो दो टाइप की किस्में दिखाता है न्यूट्रिशन की। वो ऑटोट्रॉपिक भी एक्ट करता है, खुद से भी अपना खाना बनाकर एब्जॉर्ब कर लेता है, और दूसरों पे भी निर्भर करता है, दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे। तो उसे हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब बात करते हैं प्लांट्स की, वो खुद का खाना कैसे बनाते हैं। उसके लिए एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है तैयार करना, टू प्रिपेयर। तो जो प्लांट्स के अंदर लीव्स होती हैं उनको हम फूड फैक्ट्री बोलते हैं प्लांट्स की, क्योंकि वहीं पे खाना तैयार किया जाता है पूरे प्लांट का। लीव्स जो हैं उनके अंदर ग्रीन जो कलर होता है वो देने वाला एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। वो क्लोरोफिल बहुत जरूरी होता है क्योंकि वही वो पदार्थ है जो सन से एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद उसको खाने में तब्दील करता है। तो होता क्या है, जब सन से एनर्जी मिलती है उस लीव को या प्लांट की लीव्स को, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में होती है और वाटर जो वो सॉइल से खींचता है उसको तब्दील कर देता है कार्बोहाइड्रेट में। एक तरीके का खाना होता है उसका, जिसको हम ग्लूकोज लिखते हैं, और ऑक्सीजन के अंदर। तो आप ये सोचिए प्लांट्स कितने जरूरी हैं कि वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज करके अपना खाना बना रहे हैं और ऑक्सीजन हम लोगों के लिए रिलीज कर रहे हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ सकता है कि ये क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है, वो मैं आपको बता देती हूँ। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। किसकी मदद से?
क्लोरोफिल की मदद से। क्लोरोफिल की मदद ली जाती है, लेकिन जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सामान चाहिए होता है, वो चाहिए होता है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये एक कंप्लीट डेफिनेशन है फोटोसिंथेसिस की। तो इसका फॉर्मूला है 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के, जिसका फॉर्मूला है 6CO2, 6 पानी के 6H2O। किसकी जरूरत होती है और हमें? सनलाइट की और क्लोरोफिल की। इससे जो रिजल्ट निकलता है वो है C6H12O6, जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, प्लस O2। O2 का मतलब ऑक्सीजन। तो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल वो रिलीज करते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। तो कहने का मतलब ये कि जो रॉ मटेरियल है, जो पदार्थ हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, वो है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। जो आउटकम मिलता है वो ग्लूकोज और ऑक्सीजन है। किसकी जरूरत होती है ये पूरा काम करने में? जैसे खाना बनाने में शेफ की जरूरत होती है, प्लांट्स को जरूरत होती है क्लोरोफिल की, सनलाइट की। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। आखिरकार प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कैसे करते हैं, खींचते कैसे हैं? हम इंसानों के पास नोज होता है जिससे हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, वैसे ही जो लीव्स होती हैं उनके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, आप डायग्राम में देख सकते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। वो स्टोमेटा जो है वो एक तरीके की ओपनिंग होती है जिसके आसपास गार्ड करने वाले सेल्स होते हैं, कब खोलना है बंद करना है, खोलना है बंद करना है। तो आप कह सकते हैं एक तरीके का मुंह बन गया, तो उसके आसपास जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है वो इन छोटे छोटे पोर्स के द्वारा ली जाती है जो लीव्स पे प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं पानी और मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं प्लांट्स को। जो पानी है और जो इम्पोर्टेंट पदार्थ हैं, मिनरल्स हैं, वो प्लांट्स की जो जड़ें हैं, रूट्स हैं, वो सॉइल से खींचती हैं और फिर वो ऊपर जाते हैं प्लांट में। एक टिश्यू होता है जाइलम टिश्यू, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे 11th चैप्टर में। उसके जरिए ये ऊपर की तरफ को सारा का सारा पानी और मिनरल्स खींच लेते हैं ताकि फूड तैयार हो। सनलाइट का हमें पता है, अर्थ के ऊपर जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है वो सन है। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी सन से मिलती है। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान भी जो लाइट एनर्जी है वो सन से मिलती है और इस लाइट एनर्जी को तब्दील किया जाता है केमिकल एनर्जी के अंदर ताकि खाना बनाया जा सके। तो चलिए, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि मैम क्लोरोफिल ठीक है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है लीव्स के अंदर, जो सनलाइट पकड़ के खाना बनाता है, लेकिन हमने ऐसे बहुत सारे प्लांट्स देखे हैं जिनके पत्ते ग्रीन कलर के नहीं होते। तो इट्स ओके, हो सकता है उनमें क्लोरोफिल हो, लेकिन कोई और एडिशनल पिगमेंट, और कोई पिगमेंट भी तो हो सकता है ना क्लोरोफिल के अलावा। कुदरत का करिश्मा हो ही सकता है जिसकी वजह से उनकी जो लीव्स हैं वो अलग कलर की होती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कोलियस की जो लीव्स हैं वो रेड कलर की हैं, जो रेड कैबेज है उसकी जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, वो पर्पल कलर के हैं। तो खाना तो इनमें फिर भी बनता है क्योंकि क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट, लेकिन कोई और पिगमेंट और ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि इनका जो कलर है वो डिफरेंट तरीके का आ जाता है। तो फोटोसिंथेसिस एक अनोखा प्रोसेस है, जरिया है, जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, और वो किसके जरिए किया जाता है? प्लांट्स के जरिए। अब हम बात करते हैं क्या क्या प्रोडक्ट्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, जो हमने रिएक्शन पढ़ा था। एक मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, और सेकंड ग्लूकोज बनता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो है ग्लूकोज, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है फिर स्टार्च के अंदर, मतलब खाना बनता है। जो हमें ग्रेन्स मिलते हैं जैसे व्हीट हो गया, मेज हो गया, राइस हो गया, उसकी फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो एक तरीके का ये कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ग्लूकोज पहले बनता है, फिर ग्लूकोज को डिफरेंट फॉर्म के फूड में कन्वर्ट कर दिया जाता है जिसे हम स्टार्च बोलते हैं।
अब चलते हैं हम सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। जो इंसान, जो जीव जंतु, जो प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं तैयार कर सकते, आलसी होते हैं, दूसरों पे डिपेंड करते हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो इस न्यूट्रिशन में जो एनिमल्स हैं और जो प्लांट्स हैं वो हेट्रोट्रॉफ्स कहलाए जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं कंज्यूमर्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि सब प्लांट्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होती, जिसकी वजह से वो अपना खाना नहीं प्रिपेयर कर सकते, इसीलिए वो दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए। तो ऐसे प्लांट्स को हम बोल देते हैं हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स। ये ध्यान रखिए, सब प्लांट्स अपना खाना नहीं प्रिपेयर कर सकते। अब ये जो हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स हैं ये अलग अलग टाइप के होते हैं। आप जान के हैरान होंगे, इनकी अलग अलग वैरायटी है। जैसे पैरासिटिक प्लांट हो गए, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हो गए, सेप्रोफिटिक प्लांट्स हो गए, सिम्बायोटिक प्लांट्स हो गए। इनके बारे में अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं कि आखिरकार ये डिफरेंट वैरायटी है क्या, ये किस माध्यम से अपना खाना दूसरे प्लांट से, ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में। बहुत बार आपने ये वर्ड सुना होगा, पैरासाइट, खून चूस गए। तो ऐसे कुछ हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए। इनको हम पैरासाइट्स बोलते हैं। और जिन प्लांट्स पे ये डिपेंड करते हैं उस प्लांट को हम होस्ट प्लांट बोलते हैं। एग्जाम्पल देती हूं, जैसे आप अनइनवाइटेड किसी के घर चले जाए तो यही बोला जाता है पैरासाइट, और जो आपको बेचारे होस्ट कर रहे हैं, जो खुद थके हुए हैं, उनको हम होस्ट बोलते हैं। तो इस रिलेशनशिप में एक एग्जाम्पल दे देती हूँ जो पैरासाइट के तरीके से एक्ट करता है। उसको हम बोलते हैं कस्क्यूटा, जिसको अमरबेल भी बोला जाता है, दोदर भी बोला जाता है। ये प्लांट क्या होता है, येलो थ्रेड टाइप का होता है, इसके पत्ते नहीं होते। तो ये प्लांट्स और ट्रीज के ऊपर एक जाला बना लेता है, और जिसके ऊपर ये जाला बनाता है उसको हम होस्ट प्लांट बोलते हैं। तो ये क्या करता है, धीरे धीरे होस्ट प्लांट को पूरा अच्छे से कवर कर लेता है। अगर हम कस्क्यूटा की बात करें तो ये पूरा प्लांट को कवर करके खुद पैरासाइट और उसको होस्ट बना देता है, और उस होस्ट से न्यूट्रिएंट्स डिराइव करता है। तो इस तरीके का जो रिलेशनशिप होता है उसे हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। कस्क्यूटा से याद रखना। सेकंड है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस तो सिंपल है, जो इंसेक्ट्स खाते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं, जो ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं इंसेक्ट्स को, उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं। उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। जैसे कि पिक्चर प्लांट्स के जो पत्ते हैं वो इस तरीके से बने होते हैं कि ऊपर से एक आपको बहुत स्लिपरी स्ट्रक्चर दिखाई देगा गोल कलर का, और जैसे ही कोई इंसेक्ट उसके ऊपर आके बैठता है वो स्लिप होके नीचे चला जाता है, फिर वापस ऊपर नहीं आ सकता। इनकी शेप ही एक पिक्चर के तरीके की होती है, एक जार के तरीके की होती है। तो एक बार जो इंसेक्ट नीचे ट्रैप हो गया, फिर ये पिक्चर प्लांट क्या करता है, वहां से डाइजेस्टिव जूसेस निकाल देता है और ऐसे करके वो इंसेक्ट को खा लेता है। इसलिए इसको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलते हैं। एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट, डायग्राम से याद रखना। तीसरी कैटेगरी आ जाती है सेप्रोफिटिक प्लांट्स की। सेप्रोफिटिक प्लांट्स में वो वाले प्लांट्स आते हैं जो फीड करते हैं, जो जिंदा रहते हैं, क्योंकि वो डेड और डिकेइंग मैटर के ऊपर निर्भर करते हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर कोई डेड मरा हुआ सामान उनको मिल जाता है जो खत्म है, तो ये सेप्रोफाइट्स क्या करते हैं, वहां पर आकर पहले अटैक करते हैं, बॉडी से बाहर डाइजेस्टिव जूसेस निकालते हैं, सीधा खाने के ऊपर, बॉडी के ऊपर जो खाने वाले हैं उसके ऊपर जूसेस निकालते हैं। जो जूसेस होते हैं वो खाने को खाने लायक बना देते हैं, सॉल्यूबल बना देते हैं, और फिर वो प्राणी, वो ऑर्गेनिज्म उसको खा लेता है। मतलब बॉडी से बाहर ही कुछ निकालकर वहां डिसॉल्व कर फिर ये इनटेक करते हैं। एग्जाम्पल इसमें आ जाता है राइजोपस, यीस्ट आपने सुना होगा, मशरूम के बारे में सुना होगा जिसको हम बोलते हैं एगेरियस, एगेरियस बोला जाता है।
तो इस तरीके का जो न्यूट्रिशन है उसको हम सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। याद रखना, सेप्रोफिटिक मतलब जो डेड, खराब मैटर के ऊपर निर्भर करते हैं खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। चौथी कैटेगरी होती है सिम्बायोटिक, मतलब एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम के अंदर आपके आगे वाले को एक आंसर आता है, आपको दूसरा आंसर आता है, तो आप उस पर डिपेंड करते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक बॉन्ड बन जाता है, करेक्ट, एक दूसरे से आप एडवांटेज लेते हैं। वैसे ही सिम्बायोटिक प्लांट्स वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और एक दूसरे से बेनिफिट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फंजाई की बात की जाए तो फंजाई जो है वो ट्रीज के जड़ों में रहता है। इससे क्या होता है, उसको शेल्टर मिलता है, प्रोटेक्शन मिलती है ट्रीज से, और साथ ही साथ न्यूट्रिशन भी ट्रीज से मिलता है। और उसके बदले में वो क्या करते हैं, पेड़ों को नीचे सॉइल से मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करके देते हैं। तो हो गया ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ऐसे ही हम कह सकते हैं कि लाइकन्स होते हैं जो म्यूचुअल पार्टनरशिप पे रहते हैं। उसके अंदर दो प्राणी होते हैं, एल्गाई और फंजाई। तो उसमें क्या होता है, फंजाई क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है और शेल्टर प्रोवाइड करता है, रहने का ठिकाना देता है। और एल्गाई क्या करता है, उसको खाना प्रोवाइड करता है। ठीक है, फंजाई खुद खाना नहीं तैयार करता, एल्गे उसको खाना प्रोवाइड करता है। ये डिटेल में आपको बताऊंगी कि एल्गे खुद कैसे खाना बनाता है। तो बुक में आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, काम करने को दिया हुआ है। जैसे एक ब्रेड का स्लाइस ले लो, एक ग्लास ले लो। आपने देखा ही होगा, ब्रेड का स्लाइस अगर खराब हो जाता है तो उसके ऊपर कॉटन जैसा वाइट कलर, ब्राउन, ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर आ जाता है, वो अगर आप ध्यान से देखें तो वो सेप्रोफिटिक प्लांट्स होते हैं। वो न्यूट्रिशन लेते हैं जो डिकेइंग ब्रेड है। अच्छा, लास्ट चीज कि सॉइल में तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं जब प्लांट्स ले लेते हैं। तो ये वापस कैसे आते हैं सॉइल के अंदर, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में खत्म हो जाते हैं वो वापस कैसे आ जाते हैं। तो प्लांट्स जो हैं वो पानी, मिनरल्स और काफी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सॉइल से, मिट्टी से एब्जॉर्ब करते हैं अपने रूट्स के जरिए। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि जहां प्लांट्स उगाए जाएं वहां सॉइल फर्टाइल हो। एक तो प्लांट्स ग्रो करते हैं और वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं जिससे सॉइल इरोजन नहीं आता। तो फार्मर्स इसीलिए टाइम टू टाइम खादें, मेन्योर या फर्टिलाइजर्स जो हैं वो डालते रहते हैं ताकि जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है सॉइल की वो बरकरार रहे। फॉरेस्ट में इस सब की जरूरत इसलिए नहीं पड़ती, कोई फर्टिलाइजर्स डालने नहीं जाता, खाद डालने इसलिए नहीं जाता कि जो पत्ते झड़ के गिरते हैं फॉरेस्ट में वो डिके हो जाते हैं, एनिमल्स जब मरते हैं वो डिके हो जाते हैं और उसकी वजह से जो सॉइल है वो वापस से न्यूट्रिएंट्स वाली हो जाती है, उसमें इंपॉर्टेंट पदार्थ जो हैं वो वापस से आ जाते हैं। तो यही फर्क है फील्ड और फॉरेस्ट के बीच में। एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बतानी थी, कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स होते हैं जिसे हम लेग्यूमिनस प्लांट्स बोलते हैं, खास तौर पे जैसे दालें हो गई। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स की जो जड़ें हैं आप डायग्राम में देख सकते हो, उस पे नॉट्स हैं, गांठें बनी होती हैं। वहां पर एक्चुअली राइजोबियम करके एक बैक्टीरिया रह रहा होता है जो खुद इतना एक्टिव होता है कि वो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर लेता है प्लांट्स के लिए, और इन रिटर्न जो प्लांट्स हैं वो उसको शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं दोनों एक कॉर्डियल रिलेशनशिप में रहते हैं। तो ये थी आज की क्लास। ये लास्ट पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जाने से पहले मैं आप लोगों से 2 क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि आप लोगों को ये बताना है कि कौन से 2 मोड्स हैं न्यूट्रिशन के, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जब हमारे पास प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, तो एंड रिजल्ट क्या आता है। तो इन 2 क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, बट अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।